आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर एंड हीलिंग के बारे में। इसी कुछ टॉपिक की स्लाइडें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे हमने टाइप से। ठीक है, आगे आज हम लोग पार्ट्स ऑफ लॉ ये सब पढ़ लिया था। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे हीलिंग ऑफ कैंसरस बोन्स। ठीक है, कैंसरस बोन का मतलब होता है स्पॉन्जी बोन, जिसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, तो बोन्स को क्या बोला जाता है, कैंसरस बोन्स। ठीक है, तो इन बोन्स का जब फ्रैक्चर हो जाता है तो कैसे हील करेगा इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है इसमें क्रीपिंग आता है। पहला पॉइंट क्या आता है, क्रीपिंग आता है। ठीक है, क्रीपिंग सब्स्टिट्यूशन क्या आता है, क्रीपिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स जो है कैन इन्वेड विकल ऑफ द कैंसरस बोन एंड बोन पोजीशन में टेक प्लेस डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ ट्रेबेकुलम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे न्यू ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं इसमें ट्रेबेकुलाई ऑफ द कैंसरस बोन। जो बोन्स के ट्रेबेकुलाई होता है, तो सेंटर होता है, उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंड बोन अपोजिशन में टेक प्लेस। तो बोन क्या है, जो बोन का अपोजिट पार्ट है वो अपने आप क्या करेगा, अपना जगह वो कर लेगा। ठीक है, और फिर करेगा देन ऑन टू द सरफेस ऑफ ट्रेबेकुलम। और उसके बाद क्या करेगा, वो जो बोन है वो ट्रेबेकुलम के सरफेस पे क्या करेगी, अपना स्पेस ग्रहण कर लेगी। ठीक है, हम तो ट्रेबेकुलम ये एक तरह से बोन्स का पार्ट होता है। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा क्लास में लेकर आ रहे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हील साइड का पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट हील साइड का पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, अब क्या है, जो बोन फ्रैक्चर हुई है, उस जो जहाँ से फ्रैक्चर हुई है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या हो सकता है, हीलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें तो कैसा होता है, कैंसरस बोन सडनली कैन यूनाइट। तो जो कैंसरस बोन होती है, जो कैंसरस स्पॉन्जी बोन्स होती है, वो सडनली क्या करती हैं, यूनाइट भी हो सकती है। ठीक है, एकदम से यूनाइट होती है, जुड़ती हैं। ठीक है, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से जुड़ती हैं ऐसी बोन्स। ठीक है, बट इट यूनाइट्स रैपिडली ओनली एट द पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये कहाँ पे जल्दी जुड़ती हैं, जो बोन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जब वहाँ पे कोई क्लिपिंग लगाते हैं हम लोग, कोई अप्लाई करते हैं बैंडेज में, वहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट बहुत ही तेज से यूनाइट करती है, जुड़ती है। ठीक है, ऐसा मतलब आगे नो ब्रीथिंग कैलस। ठीक है, तो नो ब्रीथिंग कैलस जैसे मैंने कल बताया था कि क्या बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट वाला फ्रैक्चर का हीलिंग था, उसमें क्या होता है, फ्रैक्चर जो होता है उसके बीच में क्या होता है, ब्रिज बनते हैं ना, ब्रिज पुल जैसा बनता है, कैलस फॉर्मेशन होता है ना, तब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो फिल होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ब्रीथिंग कैलस नहीं बनता। क्या होता है, इसमें ब्रिज नहीं बनता। ठीक है, इसमें कैंसरस नहीं बनेगा। ठीक है, जो कैंसरस है वो नहीं बनेगा। ठीक है, कैंसरस बोन यूनाइट्स ओनली बाय कांटेक्ट। ये सिर्फ कांटेक्ट से, जब दोनों बोन जुड़ी रहेंगी, ठीक है, तभी क्या करेगा, ये तभी हील करना शुरू करेगा। ठीक है, नॉट बाय थ्रोइंग आउट कैलस एवे वेयर इट इज कट ऑफ ड्यू टू द डेंस अटैचमेंट ऑफ द पेरोस्टियम। और ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कैंसर क्या बोलते हैं, कैल्कुलस से फॉर्मेशन की वजह से जुड़ेगा। ठीक है, जब कांटेक्ट बनाएंगे दोनों ना, तभी ये यूनाइट होंगी। ठीक है, और अगर बाय द वे अगर उसको कट कर दिया जाता है और उसके अटैचमेंट को क्या करते हैं, डेंसर बना दिया जाता है, तब भी क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। पेरोस्टियम उसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा डेंसर बना दिया तब भी नहीं जुड़ेगा वो। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो डेथ ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। तो ब्लड सप्लाई इज गुड एंड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ट्रेबेकुलर स्पेसेस कंबाइंड विद रिलेटिवली थिन ट्रेबेकुलाई कीप द ऑस्टियोसाइट नॉरिश्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स जो होती है उनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें ब्लड सप्लाई क्या होता है, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, सरफेस अच्छा खासा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेबेकुलर स्पेस क्या करता है, कंबाइन कर लेता है रिलेटिवली थिन ट्रेबेकुलाई। थिन मतलब पतले ट्रेबेकुलाई से क्या करता है, कंबाइन कर लेता है। कीप द ऑस्टियोसाइट नॉरिश्ड, और जो ऑस्टियोसाइट सेल्स है उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करते रहता है। ठीक है, ऐसा मतलब कि आगे हैज टेंडेंसी फॉर लेट कोलैप्स। ठीक है, इसके बाद टेंडेंसी होती है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब पिचकना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पिचकना, डैमेज होने का। इसके बाद ऐसी टेंडेंसी होती है कि जल्दी पिचके ना और क्या हो, जल्दी डैमेज ना हो। ठीक है, दिस लैक ऑफ कैलस प्रोडक्शन, इसमें कैलस नहीं होता। कैलस क्या होता है, रिजिड होता है ना। कल मैंने बताया था कैलस क्या होता है, रिजिड होता है, टाइट होगा, जरा से भी चोट लगे तो टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिजिडिटी होती है इसमें कैलस नहीं होता। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको स्पॉन्जी बोला गया है। ठीक है, कैंसरस बोन एक्सप्लेन्स द टेंडेंसी टू लोड लेट कोलैप्स व्हिच हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड। तो ये क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि कोलैप्स लेट होगा, जल्दी नहीं होगा। जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं लगेगा तब तक ये क्या होगा, कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है,
इसकी वजह से क्या होता है, कोलैप्स जो स्पॉन्जी बोन्स होती है, कैल्शियस बोन्स होती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पिचकती नहीं है और पूरी तरीके से टूटती नहीं है, ठीक है। ऐसा पर देखना, तो हम लोगों ने हीटिंग ऑफ कैल्शियस बोन में कितने पॉइंट पढ़े, 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़े, ठीक है। पहला क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन हीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जुड़ेगा, न्यू ब्लड वेसल्स उसको जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरे में हीट होगा, पॉइंट डायरेक्ट कांटेक्ट, जब उसके कांटेक्ट में आएगा बोन, वहां से डायरेक्ट हीटिंग स्टार्ट होगी, नो ब्रीथिंग कैलस, कोई कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। नो डेथ ऑफ पोस्टल साइड की डेथ भी नहीं होगी, ठीक है। हैज टेंडेंसी फॉर लेट कोलैप्स, लेट डैमेज होना, पिचकटिंग इसके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। आया समझ में, आया। ट्राइवेकुलम क्या होता है, एक बोन का पार्ट होता है, ठीक है। बोन्स का क्या होता है, एक पार्ट होता है जहाँ पे बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना, ठीक है, जहाँ हीलिंग स्टार्ट होती है, पॉइंट होता है, जिसको ट्राइवेकुलम बोला जाता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग, ठीक है। फ्रैक्चर हीलिंग के कितने स्टेजेस है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेज है। पहले स्टेज में क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन। पहले दिन में क्या होता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा का मतलब पता है, ब्लड का क्या हो जाएगा, वहाँ क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, पेन होगा। तो धीरे धीरे वहाँ की सेल क्या करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड होकर नई सेल ग्रुप बनेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, ठीक है, स्टेजेस ऑफ कैलस फॉर्मेशन। ये क्या होगा, दूसरे से तीसरे हफ्ते के बीच में क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। जो फ्रैक्चर हुआ था उसके बीच में क्या होगा, कैलस बनेगा। धीरे धीरे कैलस क्या करेगा, उसकी जो स्पेस होगा उसको फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन का मतलब समझते हो कि वो पूरी तरीके से क्या होगा, कवर होगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग। अब रिमॉडलिंग मतलब अब हड्डी तो जुड़ गई है, ठीक है, अब प्रॉपर उसका शेप, ठीक है, प्रॉपर शेप में आएगा ना। अब ऐसा तो नहीं ऊपर खापड़ रहेगा, वो रिमॉडलिंग करेगा, अपने सरफेस को क्या करेगा, प्लेन करेगा, स्मूथ बनाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिमॉडलिंग बोलते हैं। रिमॉडलिंग का होता है 8 से 2 साल में होता है, ठीक है। जो हड्डी हमारी जुड़ जाती है प्रॉपर अंदर में, जब पूरा प्रॉपर स्मूथ सरफेस बनने में 8 से 2 साल लगते हैं, जबकि कंसोलिडेशन होने में 3 से 6 हफ्ते लगते हैं, मतलब 42 से 21 दिन लगते हैं, ठीक है, मतलब 1 महीना से 1.5 महीना, ठीक। उसके बाद 2 से 3 वीक लगते हैं कि कैलस फॉर्मेशन होते हैं, मतलब 15 से लगभग 21 दिन लगते हैं कैलस फॉर्मेशन होने में, और 2 हफ्ते लगते हैं क्या होने में, टिश्यू का प्रोलिफरेट होने में, टिश्यू सेल्स का बनने में, ठीक है। और ये पहले दिन से क्या स्टार्ट होता है, हेमेटोमा हो जाता है जब फ्रैक्चर होता है वहाँ पे, ठीक। ऐसा में आगे हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले बात करेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स टॉर्न, हेमरेज। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, टॉर्न मतलब फटेंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्लड लीक होगा, और ब्लड इसको क्या बोलते हैं, लोग हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। ब्लड लीक होने को वेसल या आर्टरी का डैमेज होती है, ब्लड लीक होता है, उसको हेमरेज बोला जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड, कुछ क्लॉटेड ब्लड वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होंगे, ठीक है, फॉर्म साइड का फ्रैक्चर साइड, जहाँ फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पे कुछ ब्लड क्या होंगे, क्लॉट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमेटोमा बोलेंगे, ठीक। उसका साइड बिकम्स सोलन, पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। वो जो साइड है फ्रैक्चर वाला वो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें पेनफुल हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, मतलब रेडनेस आ जाएगी उसमें, ठीक है। आया समझ में, हेमेटोमा फॉर्मेशन ऐसे होता है, आया समझ में। जब कभी बोन फ्रैक्चर होती है तो टिश्यू जरूर डैमेज होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद टकराया होगा ना स्किन के एरिया, अंदर के जो डीप टिश्यू है उससे ना, उस थोड़े बहुत टिश्यू तो डैमेज हुए होंगे ना, ठीक है। और नर्व्स स्ट्रेच हुई होंगी, दूसरा क्या है, ब्लड वेसल से स्ट्रेच होंगी, आर्टरी स्ट्रेच हुई होगी ना, क्योंकि आर्टरी ब्लड वेसल से जाते हैं ना, बोन पे केवल बोन के सरफेस पर रैप होते हैं ना, आया समझ में। ये डायग्राम है, ठीक है, D1 प्रोबियल बोन्स ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है डीप टिश्यूज में, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक। ये डायग्राम है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम का। अब उसके बाद क्या, इन्फ्लेमेशन एंड सेलुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है। दूसरे हफ्ते में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा और सेलुलर प्रोलिफरेशन, मतलब सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो विदिन 8वें घंटे से 2 वीक में, मतलब 14वें दिन तक, ठीक है, फ्रैक्चर होने के 8वें घंटे के बाद से 14वें दिन तक क्या होता है, इन्फ्लेमेशन
स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट। फ्रैक्चर होने का आधा घंटे बाद क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अथवा तो जो सेल के डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे और क्या होगा, डिफरेंशिएशन मतलब सेल के अलग अलग पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ TGF-B, PDGF एंड वेरियस फैक्टर, ठीक है। TGF-B और PDGF-B ये ट्रेबुलर फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो यूनाइटेशन है, यूनियन होता है बोन का, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर स्टेज को देख सकते हो, ये क्या है, फिब्रोकार्टिलेज है, जो व्हाइट कलर की सॉफ्ट कैलस है, ठीक है। सॉफ्ट धीरे धीरे कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। न्यू ब्लड वेसल्स है, ये न्यू ब्लड वेसल्स बन रही है, ठीक है, जो क्या करेंगे, नए जो टिश्यू सेल्स है उसमें जो ब्लड सप्लाई होगी उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। डे 7 7वां दिन देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एट द फ्रैक्चर साइट। कॉन्ड्रोजेनिक रिस्पांस बोन फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिओस्टियम, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ड्रोजेनिक जो कॉन्ड्रोन होते हैं उसका रिस्पांस है, ठीक है। ये देख सकते हो थोड़ा सा बाहर में निकल रहा है और यहाँ पे पर्पल कलर का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ रेडनेस और पर्पल कलर का आ रहा है, ठीक है। तो ये तरह से क्या जब फ्रैक्चर हुआ था उस सेल का रिस्पांस है, जैसे हमें कोई थप्पड़ मारना था, हम लोग थप्पड़ मारते हैं ना, तो वैसे सेल को जब चोट लगी तो सेल एक रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। कॉन्ड्रोजेनिक रिस्पांस बोन फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिओस्टियम साइड से बोन का फॉर्मेशन हो रहा है अंदर, ठीक है। बहुत माइक्रोस्कोपिक क्या है, इमेज है, स्ट्रक्चर है, ठीक। आगे कैलस फॉर्मेशन दूसरे से तीसरे सप्ताह में तो कैलस फॉर्मेशन होता है। फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस इज फॉर्म्ड अ फ्यू डेज आफ्टर द फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के कुछ दिनों बाद क्या होता है, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, ठीक है। कैपिलरीज ग्रो इनटू द टिश्यू, जो कैपिलरीज होती है छोटी छोटी टिश्यू के अंदर वो ग्रो करने लगती है, एंड फाइब्रोसाइट सेल्स विल बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। फाइब्रोसाइट सेल का काम होता है जो नेक्रोसिस को है, जो फॉरेन पार्टिकल्स उनको मार के खा जाना, ठीक है। तो उनको मार के खा जाता है और उससे क्या है, क्लीनिंग करता है उस एरिया को, इनका एरिया, ठीक है। और उसका क्या है, कनेक्टिंग ब्रिज अक्रॉस अ बोन फ्रैक्चर ड्यूरिंग अ रिपेयर, ठीक है। तो अब क्या करता है, जो बोन फ्रैक्चर हुआ था उसके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, पुल टाइप का बनाते हैं, जो दोनों को जोड़ता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जो स्पेस होता है भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंटरनल कैलस दे सकते हैं, ठीक है, फाइबर टिश्यू और कार्टिलेजिनस टिश्यू के बीच में बन रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल कैलस है, बाहर की साइड बनाई, अंदर साइड बनाई, बाहर साइड बनाई, एक्सटर्नल हो गया। न्यू ब्लड वेसल्स है, ये कैसे है, न्यू ब्लड वेसल्स है। स्पॉन्जी बोन ट्रेबुलाए है, ठीक है, ये ट्रेबुलाए है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन में जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फ्रैक्चर होता है साइड में ट्रेबुलाए बोला जाता है, ठीक है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, फाइब्रस जो स्पॉन्जी फाइब्रस मतलब फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, आया समझ में इतना। सेल्स बने फाइब्रोसाइट, हाँ, जैसे टिश्यू एंड फाइब्रोसाइट डेब्रिस मतलब क्या है, डेब्रिस का मतलब होता है क्लीनिंग डेब्रिस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट, ठीक है। जो वेस्ट वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स थे ना, जो फॉरेन पार्टिकल्स थे और जो क्या बोलते हैं डैमेज नेक्रोसिस टिश्यू थे ना वो, ठीक है। डेब्रिस का मतलब वेस्ट और जो टिश्यू सेल्स है वहाँ पे, ठीक है। क्लीनिंग डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब वेस्ट जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स थे, ठीक है, उनको क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है। आगे ये देख सकते हो कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, कैलस एंड पेरिओस्टियल बोन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ कैल्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब कैल्शियम का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, कैल्शियम आगे इकट्ठा हो रहा है, जो कैलस बनाएगा, कैलस धीरे धीरे दोनों हड्डियों क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन, ठीक है, जो तीसरे से छठे हफ्ते में होता है, मतलब 7वीं की 30वें से 1 महीना से लगभग 1.5 महीने के बीच में जो होता है, ठीक है। तो न्यू बोन ट्रेबुलाए अपेयर इन द फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस, जहाँ कैलस बना है वहाँ पे न्यू बोन क्या कहते हैं, न्यू बोन ट्रेबुलाए, नए बोन के कुछ हिस्से क्या करेंगे, दिखना शुरू होंगे, ठीक है। फिब्रोकार्टिलेजिनस जो फाइब्रस कार्टिलेजिनस होते हैं, स्टार्टिंग जो बोन का ग्रोइंग वो होता है, टाइम होता है, तो वो जो बोन होती है ना वो क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। स्पॉन्जी बोन बोले तो फाइब्रोकार्टिलेज, कार्टिलेज होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो रिजिड होती है, ठीक है। कन्वर्ट्स इनटू द बोनी कैलस, ठीक है। तो दिस देन कन्वर्ट्स इनटू बोनी कैलस, फिर बाद में जाके क्या होता है, बोनी कैलस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस अगर 3 to 6 वीक्स आफ्टर, ये क्या, ये चीज होने में 3 से 6 हफ्ते लगते हैं,
इंजरी एंड कंटिन्यूअस अंटिल फर्म इंजरी फॉर 3 मंथ, और जब तक 2 से 3 महीना हड्डी जुड़ती है तब तक ये प्रोसेस क्या होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये देख सकते हो मोस्ट ऑफ द कैलस इज कंपोज्ड ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये देख लो, ये कैलस फॉर्मेशन है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, कैल्सिफिकेशन हुआ यहाँ पे, तो ये बन रहे हैं। ठीक है, रिमॉडलिंग। ठीक है, रिमॉडलिंग मतलब प्रॉपर बोन अपना क्या करेगी, शेप लेगी। ठीक है, हड्डी लगभग जुड़ चुकी है, अब बोन अपने आप क्या करेगी, प्रॉपर शेप लेगी, प्रॉपर स्मूथ होगी। जैसे कि पत्थर की चीजें बना के उसके बाद फिर उसको तुम स्मूथ बनाते हो ना, ऐसे बोन भी अब अपने को क्या करेगी, स्मूथ करेगी। ठीक है, तो ये हील्ड फ्रैक्चर देख सकते हो, हील्ड साइड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का फ्रैक्चर टाइप। ठीक है, बोन रिमॉडलिंग, तो धीरे धीरे ये बोन क्या होगा, जो स्ट्रक्चर इस तरह का दिख रहा है, ये रेड टाइप का, ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिसअपीयर होगा। ठीक है, तो बोन रिमॉडलिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस व्हेन मैच्योर बोन टिश्यू इज रिमूव्ड एंड न्यू बोन टिश्यू इज फॉर्म। तो जो मैच्योर बोन टिश्यू होते हैं, जो जुड़े होते रहते हैं, वो धीरे धीरे डिस्प्लेस हो जाते हैं न्यू टिश्यू से। जो नए टिश्यू बने होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, रीशेपिंग मतलब अपने शेप को दोबारा से शेप करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ बोन फॉलोइंग इंजरीज। तो इन चारों इंजरी से क्या करता है, रिप्लेस करता है। पहला 4 फेज बोन रिमॉडलिंग। तो ठीक है, बोन रिमॉडलिंग में क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, रिजॉर्प्शन होगा, रिवर्सिबल फॉर्मेशन होगा और इफिशिएंस होगा। ठीक है, तो रिमॉडलिंग, बोन रिमॉडलिंग का मतलब अपने आप को शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें 4 फेज होते हैं। पहला एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जो टिश्यू और नए सेल्स के फॉर्मेशन वाले जो एक्टिवेटर्स हैं, फैक्टर्स, वो एक्टिवेट होंगे। फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्सिबल फॉर्मेशन होगा। तो जो फॉर्मेशन हुआ था वो दोबारा क्या करेगा, रिवर्स करेगा, रिएक्ट फोर्सेस होगा, सेल्स जो डैमेज होंगे दोबारा अपने आप को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्यूसेशंस होगा। क्यूसेशंस का मतलब होता है कि लास्ट स्टेज, अब जो अपीयरिंग है उसका वो अपने आप को स्मूथ बना लिया है और प्रॉपर क्या है, शेप गेन कर चुका है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होता है रिमॉडलिंग का। रिमॉडलिंग में 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक, ऐसा में देख सकते हो। ठीक है, 28 से 35 दिन बात करता फ्रैक्चर का कैल्सिफाइड कार्टिलेज और न्यूली फॉर्म्ड बोन। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये न्यूली फॉर्म्ड बोन्स हैं, ये जो बनी है न्यूली फॉर्म्ड बोन्स हैं। देखते हो कैसा हड्डी जैसा दिख रहा है ना, प्रॉपर पहले टिश्यू सेल जैसा दिखना था, कितना व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो। और ये जो रेड दिख रहा है, ये क्या है, मसल्स है। इसके अंदर फिर क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बोन का। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर इन, अब देखो हड्डी जुड़ गई है। ठीक है, अब क्या क्या हड्डी जुड़ने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, माल यूनियन और नॉन यूनियन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, माल यूनियन का मतलब होता है, समझते हो, कि जो हड्डी जहाँ जुड़नी चाहिए थी वो वहाँ ना जुड़ के गलत जगह जुड़ गई है। ठीक है, जो हड्डी जहाँ जुड़नी चाहिए थी वहाँ ना जुड़ के गलत जगह जुड़ गई है। ठीक है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, माल यूनियन बोलते हैं। नॉन यूनियन का मतलब हड्डी जो है हमको लगा कि जुड़ गई है। ठीक है, लेकिन हड्डी सही से जुड़ी ही नहीं है, थोड़ा बहुत जुड़ी लेकिन सही से, मतलब 20% जुड़ी, 80% नहीं जुड़ पाई, तो उसको नॉन यूनियन बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है डिलेड यूनियन। ठीक है, डिलेड यूनियन मतलब हड्डी बहुत टाइम ले लिया उसको जुड़ने में, बहुत ज़्यादा डिले उसका यूनियन हो रहा है। ठीक है, हीलिंग ऑफ बोन डज नॉट टेक प्लेस इन नॉर्मल रेट। ठीक है, तो जो बोन की हीलिंग है वो जो नॉर्मल रेट होना चाहिए हीलिंग का, वो रेट नहीं चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिलेड यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्यों होगा ऐसा, कम ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर न मिलने की, सेपरेट सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, या तो उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, इंजरी हो चुकी है, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया होगा उस जगह पे, इसलिए, या तो क्या होगा, इनसफिशिएंट स्प्लिंटेज, मतलब हमने सही से स्प्लिंटेज को सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, इस वजह से हो सकता है, या एक्सेसिव ट्रैक्शन, तो हमने क्या किया, जोड़ हड्डी को सही मतलब उसमें पोजीशन में करने में, करते टाइम में हमने ज़्यादा ट्रैक्शन दे दिया, किसी से ज़्यादा दिया। ठीक है, इन 4-5 कारणों की वजह से माल डिलेड यूनियन हो सकता है। ठीक है, ऐसा में आगे कंटिन्यू करें। एक्सेसिव मतलब जैसे हम लोग जब हड्डी जोड़ते हैं तो उसको प्रॉपर ट्रैक्शन देते हैं ना, खींचते हैं, खींच के फिर उसके बाद क्या करते हैं, पीओपी लगा देते हैं ना, या तो आपने बहुत ज़्यादा खींच दिया हड्डी को, बहुत एक्सेसिव, मतलब जितना आवश्यक है तो उससे ज़्यादा खींच दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हारा अंदर रेडियो लीगल इम्पोर्टेंस। ठीक है, रेडियो लीगल इम्पोर्टेंस जो है,
ठीक है, आज की क्लास ही ओवर करते हैं, ठीक है। फास्ट